डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक 51, 52, 53, 54 और 55। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखिए। क, मैंने कल जंगली पशु देखे थे। तो हमें जो रेखांकित शब्द है इसका हमें विलोम शब्द लिखते हुए इस वाक्य को फिर से लिखना है। हम लिखेंगे मैंने कल, अब जंगली का होगा पालतू, पालतू पशु देखे थे। फिर आगे है मैं आज बहुत खुश हूं। तो खुश का हमें विलोम शब्द लिखना है। मैं आज बहुत दुखी हूं। मैं आज बहुत दुखी हूं। आगे है चिड़ियाघर में पशु आजाद रहते हैं। तो हमें इस आजाद शब्द का विलोम लिखते हुए इस वाक्य को पूरा करना है। चिड़ियाघर में पशु कैद रहते हैं। फिर आगे है उसे व्यापार में लाभ हुआ। तो हमें लाभ का विलोम लिखते हुए यह वाक्य लिखना है। उसे व्यापार में हानि हुई। अब हुआ का हम कर देंगे हुई। आगे है गुलशन डरपोक है। तो डरपोक का विलोम हम लिख देंगे बहादुर। गुलशन बहादुर है। गुलशन बहादुर है। आगे है गणित एक सरल विषय है। तो हमें सरल का विलोम लिखते हुए इस वाक्य को पूरा करना है। गणित एक कठिन विषय है। गणित एक कठिन विषय है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करिए। क, सूरज सुबह उगता है एवं शाम को ढलता है। हमें सुबह का विलोम लिखना था यहां पे। मीना बहुत मेहनती है एवं राहुल आलसी है। आगे ग वाला हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। लास्ट वाला इसका अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए न कि दुखी। अगला कार्यपत्रक 52 में है दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। कागज की गुड़िया के आंख नहीं, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज की गुड़िया के कान नहीं, गुड़िया कैसे सुनेगी। हम इसको पूरा करेंगे। गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। गुड़िया कैसे सुनेगी। हमें यहां पे एक बार ही लिखना था। गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। अब हमें यहां पे इसको और आगे बढ़ाना है। हम बनाएंगे कागज की गुड़िया के पैर नहीं। कागज की गुड़िया के पैर नहीं, गुड़िया कैसे दौड़ेगी, कैसे दौड़ेगी। गुड़िया कैसे दौड़ेगी। गुड़िया कैसे दौड़ेगी। तो हम यहां पे लिख देंगे घोड़े के पैर लगाकर, घोड़े के पैर लगाकर गुड़िया ऐसे दौड़ेगी, गुड़िया ऐसे दौड़ेगी। गुड़िया
ऐसे दौड़ेगी गुड़िया, ऐसे दौड़ेगी गुड़िया, ऐसे दौड़ेगी गुड़िया, ऐसे दौड़ेगी। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। तो इन शब्दों को हमें काम में लेना है। रसगुल्लों की खेती होती, बड़ा मजा आता। सारी रेत, अब यहां पे हम लिख देंगे हलवा। सारी रेत हलवा होती, बड़ा मजा आता। बाग लगे मिठाई के होते, बड़ा मजा आता। तो यहां पे हम भरेंगे मिठाई। शरबत के होते, तो यहां पे झरने यहां पे आना चाहिए था। झरने शरबत के होते, झरने शरबत के होते, बड़ा मजा आता। हलवे का पहाड़ होता, हलवे का पहाड़ होता, बड़ा मजा आता। घर पर लड्डू उगते, घर पर लड्डू उगते, बड़ा मजा आता। 1 रुपए किलो मिलती बर्फी, बड़ा मजा आता। अगला कार्यपत्रक कार्यपत्रक नंबर 53 में है, मैं भी भूखा न रहूं। इसमें भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। आदमी, आदमी इसमें संज्ञा है। लाल इसमें विशेषता बताने वाला शब्द है। लाल, फिर कमजोर, फिर खट्टा, फिर मोहन को छोड़ देंगे, बस्ता छोड़ देंगे, तीखी, तीखी, फिर चटनी को छोड़ देंगे, भैंस, भैंस को छोड़ देंगे, साधु को छोड़ देंगे, फिर है तेज। आगे है, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो हमें इनकी सहायता लेनी है। इनकी सहायता से जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनके पहले हम विशेषण लिखेंगे। आदमी, भला आदमी, भला आदमी। गांठ, मोटी गांठ, मोटी गांठ। तालाब, तो हम भरेंगे गहरा, गहरा तालाब। हीरा, तो यहां पे भरेंगे चमकीला। फिर है पेड़, तो घना पेड़। और धागा, तो यहां पे भरेंगे हम कच्चा, कच्चा धागा। अब प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहां पे शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से हम खाली स्थान को भरेंगे। सीमा फल खाती है, सीमा ताजा फल खाती है, ताजा। फिर है नेहा बाजार से आम लेकर आई, 2 किलो भरेंगे हम यहां पे, 2 किलो। फिर है सैनिक होते हैं, तो सैनिक वीर होते हैं, वीर भरेंगे हम यहां पे। आगे है चौथा, मेरे घर के सामने फूल खिले हैं, तो यहां पे हम भरेंगे लाल फूल खिले हैं, लाल। लास्ट वाला है, सरिता ने राजू से नहीं बोला, तो यहां पे है झूठ, ये झूठ शब्द हम यहां पे भर देंगे। आगे कार्यपत्रक नंबर 54। कार्यपत्रक नंबर 54 में है, कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप, गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। पहला प्रश्न है, कविता में कपड़े लटके हुए हैं, तो यहां पे है रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, तो यहां पे रस्सी पर। दूसरा है, झबरू कुत्ता लेटा हुआ था, तो यहां पे है झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास यानी कि गाय के पास, तो हम इस पे राइटिंग करेंगे गाय के पास। आगे है, चाची सूप कहां फटक रही थी, तो इसमें था चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप, पिछले आंगन में, पिछले आंगन में, पिछले आंगन में। फिर आगे है प्रश्न नंबर 4, गैया घास कहां चबा रही थी, पीपल की छांव में, पीपल की छाया में।
आगे है झबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा। भरपेट खाना खाने के बाद, भरपेट खाना खाने के बाद, खाने के बाद वह सो गया होगा, सो गया होगा। भरपेट खाना खाने के बाद नींद आ गई होगी उसे। प्रश्न नंबर 6, कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बना है। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। गाय, इसका बनेगा गायें। रस्सी, तो इसका बनेगा रस्सियां। फिर है कुत्ता, तो इसका बनेगा कुत्ते। फिर आगे है आंख, तो इसका बनेगा आंखें। प्रश्न नंबर 7 है, गाय घास खाती है, हमें दूध देती है, उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, लिखिए। तो दूध से घी निकलता है, मक्खन, दही, मावा, मलाई और मलाई। अगला कार्यपत्रक नंबर 55 में है, दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब लिखिए। तो इसमें क्या वाला प्रश्न है, ऊपर एक परिवार का चित्र है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं गिनकर लिखिए। तो 1 2 3 4, 4 तो ये वाले हैं, 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य। आगे है ख वाला, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है लिखिए। जैसे राधा मोहन दादाजी, तो आप यहां पे अपनी दादी जी का नाम लिखें और पीछे लिख दें उसके दादी जी। फिर यहां पे आप अपने पिताजी का नाम लिखें और यहां पे लिख दें पिताजी। यहां पे आप अपनी मम्मी का नाम लिखें और पीछे लिखें माता जी। यहां पे आप अपने भाई का नाम लिखें और पीछे मैंने लिख दिया भाई, और पीछे हम यहां पे लिखेंगे बहन, यहां पे आप अपनी बहन का नाम लिखें। आगे ग वाला, आपके परिवार से कौन कौन विद्यालय जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपके जो भाई और बहन, भाई और बहन, आपके भाई और बहन जो भी जाते हैं स्कूल में, तो उनके नाम हमें यहां पे लिखने हैं। आपके दादाजी क्या पहनते हैं, लिखिए। तो धोती, कुर्ता और साफा, धोती कुर्ता और साफा। आपके पापा क्या काम करते हैं, लिखिए। मेरे पापा किसान हैं, मेरे पापा किसान हैं। आपके पापा जो भी काम करते हैं, तो आप इस जगह पे उसको रिप्लेस कर दें। आगे है च वाला, आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है, लिखिए। हर रोज शाम का भोजन, हर रोज शाम का भोजन करने के लिए हमारा परिवार एकत्र होता है। हमारा परिवार एकत्र होता है, क्योंकि दिन में तो सभी अपने अपने काम करने में लग जाते हैं और शाम को खाने के समय सभी एक साथ होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप तीनों वर्कबुक का पूरा हल देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।